अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब से मुल्क में ये आफत आई है सैलाब की शक्ल में और तकरीबन एक चौथाई मुल्क डूब गया है, और छोटा मोटा नुकसान नहीं, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इंसानी जानों का, इंसानी मालों का, मवेशी डंगरों का, और बड़ो कुछ घर बार तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कभी कहीं सलाह ज़दगान के साथ ही रह रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और मिल रहे हैं। और इस मौके के ऊपर बाकी पार्टियां तो खैर नहीं जा रही, लेकिन शहबाज शरीफ अपना प्राइम मिनिस्टर होने के नाते खैर अपना ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वात नुकसानात इंसानों के पैदा करदा हैं, क्योंकि इंसानों ने गलत तरीके से, जिस तरीके से दरियाओं के अंदर, ये दरियाओं के किनारों के ऊपर जो होटल बना रखे थे, जो वहाँ पर उन्होंने अमाज गाहें बना रखी थी, और जिस तरीके से वहाँ पर कॉटेज वगैरह बनाए हुए थे, वो सब गैर कानूनी थे, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं था कि अगर कोई सैलाब आता है तो कि या ये होटल वगैरह जो हमने बनाए हैं सैलाब के किनारे, या सैलाब के या लेके बहा के निकल जाएगा, नुकसान होगा क्या, ये उन्होंने नहीं देखा था। इसलिए कहा था स्वाद नुकसान इंसानों के पैदा करदा हैं। अफवाज और अवाम का इत्तेहाद तोड़ने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये तो बात की शहबाज शरीफ ने, जो 100% ठीक है कि हमारी फ़ौज ने सैलाब ज़दगान के अंदर 24 घंटे दिन रात काम करके अपने पाकिस्तानी हम वतनों को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, और अभी तक ये काम जारी और सारी है। तो जो कोई अफवाज और अवाम को इत्तेहाद तोड़ने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं होगा कि हम अवाम में और फ़ौज के अंदर जो दरार डाल रहा है वो पाकिस्तान मुखलिस नहीं हो सकता। मसल्ला अफवाज और कौम ने मुत्तहिद होकर अपनी जोग्राफियाई सालमियत के ख़िलाफ़ भारतीय जंगी जुनून को खाक में मिला दिया। तो उन्होंने साथ ही 6 सितंबर के हवाले से भी थोड़ा सा बताया कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में दुश्मन ने हम पर हमला किया और पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से छुप के दुश्मन ने हम पर वार किया है और आधी रात को किया है। पूरी कौम ने, मसल्ला फ़ौज और कौम ने मुत्तहिद होकर अपनी जोग्राफियाई सालमियत के ख़िलाफ़ भारतीय जंगजू जुनून को खाक में मिला दिया। और जब पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे दुम दमाने पर भागने में मजबूर किया, तो इससे साबित हो गया कि भारतीय जंगी जुनून खाक में मिल गया। ट्वीट, दिन रात लेक्चर देने वाले इन मसाइल का कोई हल निकालें जो सैलाब की वजह से बने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ ट्वीट करने से, या कि सेल्फियां बनाने से, या कि जगह जगह लेक्चर देने से या जलसे करने से क्या अवाम के दुखों का मुदावा है, या कि अवाम को के दुखों में और इजाफा किया जा रहा है। सैलाब तो गुजर जाएगा लेकिन अपने निशानात छोड़ जाएगा, ख्वाह सियासत की नज़र हों, ख्वाह अंदरूनी हों, ख्वाह के उनके अपने घर तबाह बर्बाद हो गए हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से शहबाज शरीफ दिन रात अंत तक मेहनत कर रहे हैं इन सैलाब ज़दगान के लिए, घर घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा कि ये 37 या 38 अरब का डिज़ास्टर नहीं है, ये तकरीबन 76 अरब का डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा है। और अभी हम इसका तखमीना लगा रहे हैं कि सैलाब जहाँ जहाँ गुजरता जा रहा है वहाँ पीछे बीमारियाँ छोड़ता जा रहा है, अपने नशानात छोड़ता जा रहा है, और ज़िंदगी कम अज़ कम ज़िंदगी साल 2 साल तक तो वहाँ पर आबाद नहीं हो सकेगी। जिस तरीके से उनके घर बार माल मवेशी डंगर सब बह गए हैं।
تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جو کہ بڑے عرصے بعد یہ 10 سالہ کی ہسٹری میں کہ اس بات پہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. پوری قوم لڑی ہے اور سیاست کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہمیں سیلابی لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. وفاقی و صوبائی حکومتوں، چیف سیکرٹریز، پاک فوج اور تمام اداروں نے دکھی انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور ان کی تعریف بھی کی. تو بہرحال ہمیں یہ اس ڈیزاسٹر سے نپٹنا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو بھی کہا ہے کہ ہمیں اس وقت فنڈ کی ضرورت ہے. اکیلی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. کئی لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو بتایا کہ ہم اتنے گھر بنا کے ڈونیٹ کر رہے ہیں، کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ کہا ہے. جو اس کام نیک کار کام کے اندر جو حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دیا قبول کرے. اور ہر پاکستانی جو کہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آئے اور زیادہ سے زیادہ ریلیف فنڈ میں حصہ ڈالے، اور تاکہ پاکستان کی اس غریب شعور آبادی کے اندر جو ڈیزاسٹر آیا ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. اپنے ہوسٹ شاکر محمود چوہان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.